लाहौर में खवातीन से ज्यादती का सिलसिला थम न सका। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान ने लड़कियों को शादरा से अगवा किया, गुजरपुरा लाए। लड़कियों को करोल घाटी में वाक़ फैक्ट्री में ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान फरार, पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में ज्यादती के एक के बाद एक वाक़यात ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। रावलपिंडी में तालिबा ज्यादती और तशद्दुद केस का मुलजिम मुफ्ती शाहनवाज अहाता अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिम को पुलिस तहवील में दे दिया। मुलजिम को कल इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमा को इल्तिवा देकर JIT से ताउन करने का पाबंद कर दिया। केस में JIT रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है, लड़कियों की तालीम की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मर्द के मुकाबले में पढ़ी लिखी खातून माशरे को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। इस्लामाबाद में स्कूल वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, बदकिस्मती से बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गोश्त स्कूल पर काबू पाएंगे। वज़ाइफ प्रोग्राम के जरिए कोशिश करेंगे बच्चों को स्कूल लाएं। पूछना पाकिस्तान च कौन पूछता किसी ने। पाकिस्तान इतने हर शय चल रही है। नहीं, फिलहाल तो वैसे ही दे रही थी। इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने वैक्सीन लगवाई हुई है। मैंने कहा हाँ, मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है। नो वैक्सीन नो प्रॉब्लम। पेट्रोल पंप आएं और पेट्रोल ले जाएं। पंजाब में पेट्रोल पंप मालकान ने हुकूमती फार्मूले नो वैक्सीन नो सर्विस को हवा में उड़ा दिया। कहीं वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक, कहीं रस्मी पूछगछ, कहीं कोई पूछने वाला ही नहीं। पेट्रोल पंप पर लगे कोरोना वैक्सीन के बैनर्स ने इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल दी। कई जगह वैक्सीनेशन कार्ड देखे बगैर ही पेट्रोल मिलने लगा। सूबा पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% हो गई। लाहौर में 10, रावलपिंडी में 15 और रहीम यार खान में शरह 9% रिकॉर्ड। मुल्क भर में 17 साल के नौजवानों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज। बैरून मुल्क जाने वाले 12 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन बूस्टर भी लगाई जा रही है। एक बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये मुकर्रर। बैरून मुल्क जाने का दस्तावेजी सबूत जमा करवाना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, 20 बड़े शहरों में 18 साल या ज़ायद उम्र की 40% वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। पहली बार मुल्क में यौमिया वैक्सीन लगाने की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए। 3559 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 5% रिकॉर्ड। तर्जुमान NDMA के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कराची के ताजिरों का कल से भूख हड़ताल का ऐलान। ताजिर एक्शन कमेटी का सूबाई हुकूमत से रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त देने और दीगर शहरों की तरह कराची में भी हफ्ते में एक छुट्टी का मुतालबा। कहा, कराची में 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। हुकूमत सिंध फौरी तौर पर शादी हॉल्स में इंडोर शादियों और होटल्स में इंडोर डाइनिंग की भी इजाज़त दे। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला को गैर मामूली कामयाबी करार दे दिया। कौम से खिताब के दौरान जो बाइडन का दिफाई अंदाज। इनखला की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, अमरीकियों की एक और नस्ल को जंग में नहीं झोंक सकते। अमरीकी सदर ने नाकामी का मलबा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाल दिया। कहा, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तवक्कुआत से कहीं तेजी से नाकाम हुई। अंदाजा नहीं था कि अफगान सदर मुल्क से फरार हो जाएगा। तालिबान की बातें नहीं, तर्ज अमल देखेंगे। उम्मीद है तालिबान वादे पर कायम रहेंगे। यकीन है अफगान हुकूमत मुल्क संभाल लेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, अमरीका को चीन और रूस की जानिब से नए चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक चाहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में उलझा रहे। बिन लादेन को 1 दहाई पहले ही सबक सिखा दिया था, अलकायदा को शिकस्त दे दी। अब दुनिया बदल रही है। नई दुनिया में दाइश, अल-शबाब और अलकायदा की ज़ेली तंजीमें ख़तरनाक हैं। दाइश खुरासान के खिलाफ अमरीका की जंग ख़त्म नहीं हुई। अमरीका को हिकमत अमली बदलना होगी। अब इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ज़मीन पर फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माह जुलाई और अगस्त के दौरान टैक्स की वसूली हदफ से 23% ज़्यादा रही। FBR ने इस अरसे में 850 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस अरसे के दौरान 51% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सालाना टैक्स वसूली का हदफ 5829 अरब रुपए बाआसानी हासिल कर लिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 1.5 रुपए लीटर सस्ता। हुकूमत पेट्रोल पर लेवी सिफर रहने देती, 2 रुपए 11 पैसे ना बढ़ाती तो पेट्रोल 3 रुपए 61 पैसे लीटर सस्ता हो जाता। हुकूमत डीजल पर लेवी 2 रुपए 5 पैसे ही रहती और 3 रुपए 9 पैसे ना बढ़ाती तो डीजल 4 रुपए 59 पैसे सस्ता हो जाता। वफाकी हुकूमत ने उगरा तजावीज़ के बरक्स पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा करके पूरा रिलीफ सारिफीन को मुंतकिल नहीं किया। LPG का घरेलू सिलेंडर 58 रुपए महंगा कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2060 रुपए 15 पैसे हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। कहा वज़रा पेश गोइयाँ कर रहे हैं कि 6 माह 1 साल में सज़ा हो जाएगी। चेयरमैन नैब से पूछता हूँ इन वज़रा का नैब से क्या ताल्लुक़ है। गुज़श्ता रोज़ सबसे महंगा LNG का सौदा हुआ। उम्मीद है चेयरमैन नैब ने भी अखबार पढ़ा होगा। मुल्क में नाम निहाद एहतसाब का निज़ाम चल रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एवन फील्ड केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। मरियम नवाज कल इस्लामाबाद पहुंच गई थी। विहाड़ी में शौहर ने घरेलू तनाज़े पर बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अफगान मेडिकल तालिबा फरिश्ते के इल्ज़ाम पर CCPO पेशावर की तहकीकात की हिदायत। अफगान तालिबा ने पुलिस पर वालिद को मनशियात केस में फंसाकर घर के बजाय चेक पोस्ट से गिरफ्तारी जाहिर करने का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने फरिश्ते के वालिद की गाड़ी से मनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। कराची में मुनशियात के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ। मुनशियात फरोशों की पुष्पनाही में मुलव्विस 100 पुलिस अफसरान की फहरिस्त तैयार। DSP, SHOs और सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल। इंटेलिजेंस की तैयार करदा फहरिस्त IG सिंध को भेज दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से जायद करप्ट पुलिस अफसरान चर्स, हेरोइन, अफ्यून और आइस बेचने वालों से भत्ता लेते हैं। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां जारी। लाहौर के 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स की 20 नशिस्तों के लिए 270 उम्मीदवार मैदान में। हर कंटोनमेंट बोर्ड 12 मुंतखब नुमाइंदों समेत 26 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 12 मुंतखब नुमाइंदों में 10 जनरल नशिस्तें और ख़वातीन और अक़लियत की एक नशिस्त शामिल है। जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग 12 सितंबर को होगी। 3 या 4 साल हो गए पानी आता नहीं है। पानी जो है ना खरीद के पीना पड़ता है। का पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। नमाजी परेशान हो रहे हैं, मस्जिद है। नालियाँ साफ़ करने वाले नहीं आते हैं और कचरा नहीं उठाते। हैदराबाद में एक तरफ कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियां जारी, दूसरी जानिब शहरी बुनियादी मसाइल के हल के ख्वाब देखने लगे। निकासी आब का नाकिस निज़ाम और साफ पीने का पानी भी आज भी शहरियों का अव्वलीन मसला। शहर में तरक्याती काम होने के बावजूद कैंटोनमेंट एरिया में बुलंदोबाला इमारतें, बेहंगम ट्रैफिक, सुकड़ते रोड और जगह जगह पार्किंग शहरियों के मसाइल का सबब बन रहे हैं। कराची में यौमिया 500 टन तिब्बी फुजला जमा होता है। 90% कवानीन के बरखिलाफ तलब किया जाता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक रोज़ाना सबसे ज़्यादा तिब्बी फुजला छोटे अस्पताल, क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज से निकलता है, जिसमें 10% इन्फेक्शन का मवाद होता है। तयशुदा मयार के मुताबिक फुजला तलफ ना करने पर इन्फेक्शन मवाद की शरह 100% हो जाती है। कराची में अस्पतालों के बाहर कचरा कुंडियों और समंदर के करीब तिब्बी फुजला फेंकने का भी इंकशाफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। अस्तोर और हुंजा में बादल बरसे, पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में मलीर और गडाब समेत कई इलाकों में रात गए हल्की बारिश।
हैदराबाद में तूफानी हवा के साथ बादल जमकर बरसे। हवा का कम दबाव मशरकी सिंध से जुनूब की जानिब बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, ठट्टा और बदीन के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अमरीकी महकमा खजाना ने अफगानिस्तान में इमदाद की रसाई आसान बनाने के लिए नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाज़तनामे के तहत अमरीका और शराकतदार अफगानिस्तान की इमदाद जारी रख सकेंगे। इजाज़तनामा 1 मार्च 2022 तक काबिल इस्तेमाल होगा। महकमा खजाना के अहदेदार के मुताबिक इमदाद तालिबान को नहीं, अफगान अवाम को दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में 18 मिलियन से ज़ायद अफराद को इमदाद की ज़रूरत है। 5 साल से कम उम्र बच्चों में से निस्फ शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। नून लीग का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोकने का फैसला। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास में कानून रोकने के लिए अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। ये कमेटी बिल के कानूनी और दीगर पहलुओं का जायजा और हिकमत अमली पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। PMDA काला कानून है, मकसद मीडिया को अपना ताबे बनाना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजव्वज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, सरकारी मुलाजमीन की एक कमेटी को पूरा मीडिया मालिक बनाना मंजूर नहीं। PDMA का मुजव्वज़ा बिल मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का खात्मा कर देगा। बिल की मंजूरी के खिलाफ जिद्दोजहद में सहाफ़ी बरादरी के साथ है। मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ इस्लामाबाद में वेबिनार। PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट ने कहा, हुकूमत सहाफ़ियों पर तशद्दुद करे या गिरफ्तार करे, धरना होगा। नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अनवर रजा ने कहा, 13 सितंबर को मुश्तरका इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने पुरअमन धरना होगा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने मीडिया अथॉरिटी का हतवी मुसवदा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि तहरीक का आगाज लाहौर से करने को तैयार हैं। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कि गिरफ्तारियों पर जमानत नहीं कराएंगे।